गीता तत्वमृत प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। दोनों पक्ष की सेनाएं जब कुरुक्षेत्र में आमने सामने जूझने को तैयार खड़ी थी, तब धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से युद्ध का हाल जानना चाहा। इसके पूर्व धृतराष्ट्र ने व्यास जी से प्रार्थना की थी कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि दे दीजिए। परंतु व्यास जी ने यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि तुम्हें अपने पुत्रों पांडवों और अन्य संबंधियों को युद्ध में मारे जाते देखकर बड़ा दुख होगा, इसलिए तुम्हारी जगह तुम्हारे मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं। वह युद्ध क्षेत्र में जो कुछ भी होगा सब देख सुन सकेगा और उसके द्वारा तुम जान सकोगे। अतः धृतराष्ट्र संजय से पूछने लगे। धृतराष्ट्र उवाच, हे संजय, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच, राजा दुर्योधन ने व्यूहबद्ध पांडवों की सेना को देखकर तब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र ने व्यूह में खड़ा किया है। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न था। यह दोनों भाई बहन आयोनिज थे और यज्ञ कुंड से प्रकट हुए थे। पूर्व का इतिहास इस प्रकार है कि जब राजकुमार द्रुपद और द्रोणाचार्य बाल्य अवस्था में साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, तब द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा था कि राजा बनने पर मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। जब द्रुपद राजा हो गया, तब द्रोणाचार्य ने उससे अपना वचन पूरा करने को कहा। राजसत्ता के मद में द्रुपद ने द्रोणाचार्य का तिरस्कार करके दरबार से बाहर निकलवा दिया। तत्पश्चात हस्तिनापुर जाकर द्रोण कौरव पांडव सबके शास्त्रार्थ विद्या के आचार्य हो गए थे। अर्जुन को शास्त्रार्थ विशारद देखकर उससे उन्होंने द्रुपद को पराजित कराया और आधा राज्य छीन लिया। इससे दुखी होकर द्रुपद ने ऋषियों को बुलाकर ऐसा पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के लिए कहा जिससे उसके द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र हो। यज्ञ संपन्न होने पर यज्ञ के आचार्य ने द्रुपद की रानी को बुलाकर यज्ञ शिष्ट अन्न के बनाए हुए 2 चरु खाने को कहा। रानी के चरु खाने से इनकार कर देने पर आचार्य ने क्रोधित होकर स्वाहा कहकर दोनों चरु की यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। फलस्वरूप यज्ञ कुंड से एक पुत्र और एक पुत्री 2 शिशु प्रकट हुए, जिनका रानी ने पालन पोषण किया। यह दोनों धृष्टद्युम्न और द्रौपदी कहलाए। धृष्टद्युम्न के बड़ा होने पर द्रोणाचार्य ने जब यह सब वृतांत सुना, तो इस विचार से कि शिष्य होने पर वह गुरु के प्रति आदर का भाव रखेगा, वे धृष्टद्युम्न को शास्त्रार्थ विद्या पढ़ाने हस्तिनापुर ले आए और उसे बड़े प्रेम से सब विद्या सिखाई। यहाँ भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध में शूर और धनुर्विद्या प्रवीण युयुधान अर्थात सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी
महारथी थे। सुभद्रा कृष्ण की भगिनी और अर्जुन की पत्नी थी। हमारी तरफ के जो विशिष्ट योद्धा और मेरी सेना के नायक हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, उनके नाम भी आपको बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, जो सदा युद्ध में विजयी होती हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त। कर्ण सूर्य की कृपा से कुंवारेपन में हुआ कुंती का पुत्र था। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती के पिता के यहाँ आए। उनकी सेवा का भार कुंती को सौंपा गया। प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती को एक सिद्ध मंत्र प्रदान किया, जिसके प्रभाव से जिस देवता का स्मरण किया जाता था, उस देवता के प्रसाद रूप में पुत्र होता था। सूर्य के प्रसाद से कर्ण, धर्म के प्रसाद से युधिष्ठिर, वायुदेव के प्रसाद से भीम और इंद्र के प्रसाद से अर्जुन का जन्म हुआ था। कर्ण का जन्म ऐसा ही समझना चाहिए जैसे मेरी से कुंवारेपन में ईसा मसीह का कहा जाता है। पिता के भय से कर्ण को एक मोम के डिब्बे में रखकर आसन नदी में बहा दिया गया था। वह स्थान आज भी कर्ण खार के नाम से विख्यात है। वहां से बहता हुआ वह यमुना में गंगा में पटना की ओर जा पहुंचा और वहां धृतराष्ट्र के एक नौकर को मिला। वह संतान रहित था। उसने उस बच्चे को हस्तिनापुर लाकर पाल लिया। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले थे और अश्वत्थामा पुत्र थे। सोमदत्ती अर्थात सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा थे। अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए मरने को तैयार हैं, जो सब नाना शस्त्रों से के प्रयोग में कुशल और युद्ध विशारद हैं। भीष्म से सब प्रकार से रक्षित यह हमारी सेना अपर्याप्त है और भीम से रक्षित यह उनकी सेना पर्याप्त है। यहाँ पर्याप्त का अर्थ थोड़ी और अपर्याप्त का अर्थ बहुसंख्यक किया गया है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का निमंत्रण देने गया। उस समय भगवान उसे सोते हुए मिले। वह आयु में भगवान से बड़ा था और बलराम जी का शिष्य था। अतः भगवान के सिरहाने की ओर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके पश्चात अर्जुन भी वहां पहुंचा। आयु में छोटा और सम्मानित संबंध होने के कारण वह भगवान के पैरों की ओर उसी पलंग पर बैठ गया। जब भगवान जागकर बैठे तो पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। पूछा, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने सादर युद्ध का निमंत्रण दिया। फिर दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, पहले मैं आया हूं, मेरा निमंत्रण स्वीकृत होना चाहिए। भगवान ने कहा, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी और जब उसने अपना निमंत्रण दे दिया उसके पश्चात आपने कहा। दोनों में से किसी का भी निमंत्रण अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने यह निश्चय किया है कि एक और बिना अस्त्र शस्त्र के निहत्था मैं स्वतः और दूसरी ओर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मेरी नारायणी सेना रहेगी। आप दोनों में से जो जिसे पसंद करे। इस प्रकार दोनों का निमंत्रण स्वीकृत है। अर्जुन ने निहत्थे भगवान कृष्ण को और दुर्योधन ने सेना लाना पसंद किया। इससे दुर्योधन की सेना बहुत बढ़ गई और पांडवों की सेना से बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त उसके सेनापति भीष्म थे और उधर भीम था। भीम की हैसियत भीष्म जी की तुलना में नगण्य थी। इसीलिए उसने कहा कि हमारी सेना आवश्यकता से भी अधिक है और पांडवों की सेना हमारी सेना के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप सभी यथास्थान सब मोर्चों पर
जहां जिसकी नियुक्ति की गई है स्थित रहकर भीष्म की रक्षा करें। उस समय कुरु वंश के सबसे वृद्ध पितामह प्रतापवान भीष्म जी ने उस यानी दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने वाला सिंहनाद के समान उच्च ध्वनि से शंख बजाया। यह शंख ध्वनि कौरवों की तरफ से सेनापति की युद्ध के लिए घोषणा थी, जिसे सुनकर दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। इसके विपरीत अर्जुन की दशा का वर्णन आगे किया गया है, जिससे दोनों के चरित्र का संकेत मिलता है। फिर शंख, भेरी, पनवानक, गोमुख एकदम बजाए जाने लगे और सबका मिलकर तुमुल शब्द गूंज उठा। फिर श्वेत घोड़ों से युक्त एक बड़े रथ में बैठे माधव अर्थात मधु राक्षस के मारने वाले विष्णु के अवतार कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया, अर्थात दूसरे पक्ष की युद्ध घोषणा को भी स्वीकृत रूप उत्तर दिया। ऋषिकेश भगवान ने पांचजन्य नाम का, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का और भीम गुरुतम कामों के करने वाले ब्रकोदर भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और माद्री के पुत्रों नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। हे पृथ्वीपते, बड़े धनुर्विद्या विशारद काशी के राजा, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी जो कभी पराजित नहीं होते, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा का महाबाहु पुत्र अभिमन्यु, सभी ने चारों दिशाओं में अपने पृथक पृथक शंख बजाए। वह महान शब्द धृतराष्ट्र के अर्थात तुम्हारे पुत्रों के हृदय को भय से विदीर्ण करने वाला था तथा आकाश और पृथ्वी को गुंजा रहा था। हे महीपते, तब अर्जुन ने, जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी का चित्र था, आपके पुत्रों को शस्त्र चलाने की तैयारी में व्यवस्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से यह वचन कहा, हे अच्युत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलकर खड़ा कीजिए, जिससे मैं यहाँ स्थित युद्ध में लड़ने वालों को देखूं कि मुझे इस भयंकर युद्ध में किन किन से लड़ना है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा वाले जो यहाँ युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं, उन्हें मैं देखूं। जय गुरुदेव।